दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धाश्रम। आज सवेरे वृद्धाश्रम से बाहर एक बुजुर्ग बेहोशी की अवस्था में मिले थे। ऐसा लग रहा था कि रात के अंधेरे में कोई उनको चुपचाप छोड़कर चला गया था। डॉक्टर की देखरेख में 3-4 दिन में उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार था। अब वो थोड़ा बोलने की हालत में थे। उनके विषय में जानकर आश्रम के संस्थापक मनोहर जी उनसे मिलने आए। जैसे ही मनोहर जी ने उनको देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो रघुनाथ जी थे जो बाहर इतने दिनों से बेहोश पड़े थे, जो ऑफिस में उनके सीनियर हुआ करते थे। ऑफिस में काम करते समय भी रघुनाथ जी को सिर्फ अपने बेटों की चिंता रहती थी। यहाँ तक कि अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने पेंशन का विकल्प न लेकर रिटायरमेंट के समय ही सारा पैसा ले लिया था। उस समय मनोहर जी ने उसको ऐसा करने के लिए काफ़ी समझाया था, पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपनी 2 आँख बताते हुए किसी की भी एक ना सुनी। आज मनोहर जी को देखकर रघुनाथ जी फूट फूट कर रो पड़े और बोले, रिटायरमेंट में कई वर्षों तक तो सब कुछ ठीक लगा, उनको पेंशन नहीं मिलती थी, पर तब भी दोनों बेटे कुछ नहीं देते थे। उनकी खुद की जमा पूंजी और मकान के ऊपर वाले हिस्से के किराए से दोनों पति पत्नी का खर्चा आराम से चल जाता था। अभी 1 साल पहले दोनों बेटे बहुत जल्दी उनसे मिलने आने लगे। वो दोनों बुढ़े बुढ़ी भी खुश थे कि उन्हें अपने बच्चों का सानिध्य मिल रहा है। एक रात उनकी धर्मपत्नी जो सोईं तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाईं। पत्नी की तेरहवीं के बाद दोनों बेटे अपने परिवार के साथ उनके साथ रहे और उनका बहुत ख्याल रखा। इस बीच उन्होंने घर और संपत्ति के सारे पेपर्स बहला फुसलाकर रघुनाथ जी के हस्ताक्षर करवा लिए थे और ऊपर के हिस्से में रहने वाले किराएदार से भी मकान खाली करवा लिया था। एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तब दोनों बेटे बहुओं ने उनको कुछ दवाई खाने के लिए दी। फिर उसके बाद उनको नहीं पता कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचे। उनकी बातें सुनकर मनोहर जी ने रघुनाथ जी से उनके बेटे के फ़ोन नंबर लिए, पर वो सारे नंबर बंद आए। उनके बताए पते पर भी आश्रम के एक प्रतिनिधि को भेजा तो वहाँ भी ताला लगा था। रघुनाथ जी के पास दोनों बेटे का पता भी नहीं था। अब रघुनाथ जी बस यही कह पाए कि जीते जी अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देना, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है। काश समय रहते ही हम सभी को इस सबक सीख जाएं तो जीवन की संध्या में इतने दुख ना झेलने पड़ें।